डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो आपकी न्यू बुक है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है और रिव्यू एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन की वीडियो आप देख चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंप्लीट। हर क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा बाकी तमाम लेक्चर तरतीब के साथ मेरी क्लास 10th की मैथ की प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से भी उनको आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इसके 4 पार्ट हैं। इफ z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, देन फाइंड। ये आपने फाइंड करना है। तो बारी बारी सारे पार्ट जो है वो हम करते हैं। सबसे पहला पार्ट आपको इस स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। z1 मल्टीप्लाई बाय z2, आसान सा काम करना आपने, वो ये है कि z1 मल्टीप्लाई बाय z2। तो z1 क्या आपके पास 5 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है। z1 मल्टीप्लाई बाय z2 करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा z1 z2 मल्टीप्लाई होगा, पहले 5 ने मल्टीप्लाई होना है तो वो आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा, फिर प्लस 4 आयोटा ने मल्टीप्लाई होना है 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, इनने मल्टीप्लीकेशन है, पहले 5 ने फिर 4 आयोटा ने। तो ये आपके पास आएगा 5 3 ज़र 15 प्लस 5 2 ज़र 10 आयोटा प्लस 4 3 ज़र 12 आयोटा प्लस 4 2 ज़र 8 आयोटा स्केयर। ये आ गया आपका। साथ आप z1 z2 लिखते जाएं, z1 मल्टीप्लाई z2। अब ये आ जाएगा 15 प्लस 10 प्लस 12 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्केयर की जगह -1 आप पुट कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 15 प्लस 22 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस का 8। तो 15 में से 8 माइनस करेंगे आप, 7 आ जाएगा, जमा का 7 आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस लगा हुआ है, प्लस 22 आयोटा। तो ये आपके पास z1 और z2 यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन 7 प्लस 22 आयोटा जवाब आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 डिवाइड बाई z2 फाइंड करना है। तो इसको भी कर लेते हैं। z1 ऊपर लिखेंगे 5 प्लस 4 आयोटा, नीचे लिखेंगे 3 प्लस 2 आयोटा। अगेन डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो इसका लेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, इसका लेंगे कॉन्जुगेट 3 माइनस 2 आयोटा। ये प्लस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी 5 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये 3 का स्केयर माइनस 2 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा 5 3 ज़र 15, सॉरी पहले 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 माइनस 2 आयोटा, फिर प्लस 4 आयोटा होगा 3 माइनस 2 आयोटा के साथ। पहले 5 मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 जो है 3 माइनस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। नीचे जो है वो फार्मूला लगा लेंगे, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा माइनस 2 आयोटा स्केयर यानी कि 4 आयोटा स्केयर हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 5 3 ज़र 15 माइनस 5 2 ज़र 10 आयोटा प्लस 4 3 ज़र 12 आयोटा माइनस 4 2 ज़र 8 आयोटा स्केयर। ठीक है, ये दरमियान में एक साइन 9 माइनस 4 आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 पुट कर दें। फिर ये आ जाएगा 15 प्लस माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा माइनस 8 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट की, आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 4। यह आ जाएगा 15 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 8 और नीचे आ जाएगा 13। यह आपके पास आ जाएगा 15 प्लस 8 23 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 3।
तो ये आपके पास फिर आ जाएगा 23/13 प्लस 2/13 आयोटा। तो ये आपके पास Z1 डिवाइड बाय Z2, ये इसका आंसर जो है वो इस तरह ये आएगा। तो ये आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट है Z1 का बार फिर Z2 का बार, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले जी आपके पास Z1 ये है, ठीक है, और इसका जब बार लेंगे तो 5 + 4 आयोटा, ये ऊपर बार आ गया, तो ये आपके पास 5 - 4 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह Z2 आपके पास है 3 + 2 आयोटा, तो Z2 के ऊपर जब ये बार लेंगे तो आ जाएगा 3 - 2 आयोटा। अब आ गई ये बार के साथ। अब Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का बार, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 आयोटा। 5 मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 आयोटा से, फिर -4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 आयोटा से। यह आ जाएगा 5 × 3 = 15 -5 × 2 = 10 आयोटा, -4 × 3 = 12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। यह आ जाएगा 15 - 22 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 15 - 22 आयोटा प्लस माइनस 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा फिर हमारे पास 15 में से 8 माइनस करेंगे 7 - 22 आयोटा, और ये Z1 और Z2 का बार जो है उसको मल्टीप्लाई करके 7 - 22 आयोटा आपके पास इसका आंसर जो है वो आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, उसमें आपने Z1 और Z2 फाइंड करना है, फिर उसका आपने मॉडुलस भी फाइंड करना है। चौथा पार्ट आपका Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 फिर उसका मॉडुलस है। तो सबसे पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। अब ये मल्टीप्लिकेशन हमने पहले की है, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 हमने किया है, ये पूरे का पूरा स्टेप हमने पहले जो पार्ट है उसमें सारे का सारा ये काम हमने किया है। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 हमारे पास जो है वो 7 + 22 आया था। तो अब इसी का जो है अगर हम मॉडुलस लेना चाह रहे हैं, Z1 Z2 का मॉडुलस लेना चाह रहे हैं, चले मैं इधर कर देता हूँ आपको। Z1 × Z2 हमारे पास जो है 7 + 22 आयोटा आया हुआ है। अब इसका मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस की सिंबल डालें, Z1 Z2, ये आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 7 × 7 = 49 प्लस 22 का आपने स्क्वायर लेना है, 22 मल्टीप्लाई बाय 22 484 आ जाएगा, प्लस 49 करेंगे तो 533 और ऊपर स्क्वायर रूट की सिंबल। और ये Z1 Z2 का जो है मॉडुलस। अब इसको फर्दर क्योंकि स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं कर सकते, पॉइंट में आंसर आएगा तो यही इस हमारा आंसर बनेगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z = 2 + 7 आयोटा रेज़्ड टू पावर -1। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, तो इसका भी कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले देखें तो पावर नेगेटिव है, अगेन पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें करना पड़ेगा इसका रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 2 + 7 आयोटा, ठीक है। अब -1 है ना, तो ऊपर +1 लिखने की जरूरत नहीं है। पावर नेगेटिव में हो 1 तो फिर लिखे, पॉजिटिव है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखें तो 1/2 + 7 आयोटा हो गया। अब नीचे जो है डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया है आयोटा, तो इसको तरीकाकार रैशनलाइज करें। रैशनलाइज से मुराद है कि इसका लें कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें, ये हो जाएगा। अब ऊपर आएगा 2 - 7 आयोटा, नीचे a + b a - b, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर
7 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ऊपर 2 माइनस 7 आयोटा, नीचे आ जाएगा 4 माइनस 49 आयोटा स्केयर आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, 4 माइनस 49 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 जो है वो पुट कर दें। नेक्स्ट स्टेप में 2 माइनस 7 आयोटा, नीचे आ जाएगा 4 प्लस 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उससे अगले स्टेप में आ जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा, नीचे आ जाएगा 53। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब z इज इक्वल टू 2 और 53 लिख लें, माइनस 7 और 53 आयोटा लिख लें। ठीक है, अब इसको प्रॉपर क्योंकि 53 दोनों के नीचे आएगा। अब हमारा क्या काम था, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले रियल पार्ट वो है जी इसका 2 ओवर 53। फिर आपका इमेजिनरी पार्ट जो है इस क्वेश्चन में आएगा वो -7 और 53। आयोटा साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आयोटा के बगैर होता है पहला हिस्सा वो हमें रियल पार्ट होता है, दूसरा जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। साइन माइनस का तो वो आपने ज़रूर लगाना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी इस तरह कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट फॉर z एंड w। ये अगेन जो हमने पिछली एक्सरसाइज की है ना 1.4 के ये दो क्वेश्चन किए हैं, ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन अगर गौर करें तो यहाँ पे ये दोनों टर्म ना इक्वेशन में, पहली और दूसरी इक्वेशन में दोनों टर्म ये वाली सेम है। जब ये इस तरह का कंडीशन मिल जाए सेम, तो एलिमिनेशन मेथड भी यूज किया जा सकता है। एलिमिनेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर लेंगे। चलें, इस हमने इक्वेशन में इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन ELIMATION एलिमिनेशन मेथड भी आपका एक दफ़ा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। एलिमिनेशन मेथड में ये होता है ये प्लस इनके साइन चेंज करने होते हैं दरमियान, नीचे जो है वो आप लगाएं, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। साइन चेंज करने हैं। ठीक है, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग यहाँ पे ऊपर लिख लें, सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, ये इक्वेशन 1 को यानी इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में से। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखें ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका आएगा 2 माइनस आयोटा w, ये वाला -3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू ये आएगा 4 प्लस आयोटा। ठीक है, और ये नीचे माइनस है, -3, और ये देखें ना ये नीचे इसके माइनस लगा हुआ है। तो ये वाला साइन अगर लगाना है ना, साइन चेंज करके लगाना है, तो फिर ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर ये माइनस लगा दी, क्योंकि ब्रैकेट में लगा दी तो अंदर अभी मैं पॉजिटिव साइन ही लगाता हूं, क्योंकि इस माइनस से इसका साइन चेंज कर देना। ये आ जाएगा, इसको अब कर लेते हैं सॉल्व। ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, ये -3 और ये प्लस है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, और w जब बाहर दोनों का आ जाएगा। ये 4 प्लस आयोटा -3 और ये प्लस ये -3 आयोटा हो गया। देखा ना, माइनस किया, ये -3 और -3 आयोटा आ जाएगा। ये आ जाएगा जी 2 - 3, ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -2 आयोटा w के साथ। ये आ जाएगा 4 - 3 1 प्लस आयोटा -3 आयोटा, तो -2 आयोटा आ जाएगा। अब w की वैल्यू निकालनी है, तो w आपका इधर ही रहेगा, इधर आ जाएगा 1 - 2 आयोटा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा -2 आयोटा। ठीक है, अब ये w की वैल्यू तो आ तो गई है, लेकिन नीचे इसके क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगेन इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अच्छा जी, हम इसको फिर रैशनलाइज करते हैं, लेकिन ये नीचे माइनस है, इस माइनस को अगर हम जो है वो ये ऊपर लगा दें। ठीक है, इस माइनस को हम ऊपर लगा देते हैं, 1 - 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये 1 + 2 आयोटा जो है वो हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हमने यहाँ से कॉमन लेके जो है वो अलग से कर दिया। अब
माइनस हमारा ऊपर चला गया, 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 2 आयोटा। इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। ये देखिए माइनस कैसे कॉमन लेते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 साइन अंदर चेंज हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 2 आयोटा, और ये वाला माइनस हम ऊपर लगा देंगे। मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 माइनस 2 आयोटा, यानी इसको रेशनलाइज करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और साथ डिवाइड भी करवा देंगे। तो ये हमारे पास फिर आ जाएगा W इज इक्वल टू, माइनस बाहर ही रहेगा, 1 माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे जो है वो फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 का स्केयर माइनस 2 आयोटा का स्केयर। ये आ जाएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2 आयोटा से, फिर माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2 आयोटा से। नीचे आ जाएगा 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 आयोटा स्केयर आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्केयर। नीचे आ जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा स्केयर की जगह 1 पुट कर देंगे। अब माइनस बाहर लगा हुआ है, इसको भी बाहर ही रहने दें। 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्केयर की जगह 1 पुट कर दें, और इधर आ जाएगा 1 प्लस 4, ठीक है। ये माइनस बाहर ही रहेगा, इधर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। और इधर जो है नीचे आपके पास जो है वो 5 आ जाएगा, ठीक है। साथ ये W जो है वो वैसे का वैसा चल रहा है। अब नीचे जगह खत्म हो गई, हम W की वैल्यू ना यहीं पे निकाल लेते हैं ताकि W वाला मामला जो है वो यहीं पे क्लियर हो जाए, ठीक है। ये माइनस है, अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 4 है तो प्लस 4 आयोटा हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस 4 हो जाएगा। नीचे आपके पास 5 आ जाएगा, तो W इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 3, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस का 3 4 में से 1 जाएगा, प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 5, तो W इज इक्वल टू 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5 आयोटा। ये W की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ से आपने W की वैल्यू निकाल ली है, अब Z की वैल्यू जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। ये जी हमारे पास जब W की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमारे पास ये दो इक्वेशन है, दो में से कोई भी एक इक्वेशन ले लें, पहली ले लें दूसरी ले लें, उसमें हम W की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से Z की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो मैंने क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे अगले पेज वाला लिख लिया हुआ है। W की वैल्यू ये है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आयोटा Z प्लस 2 माइनस आयोटा, W की वैल्यू पुट करते हैं अब 3 ओवर 5 प्लस 4 ओवर 5, W इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। सॉरी, W अब नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं लिखना, क्योंकि W की वैल्यू अब हमने पुट कर दी है। ये W की वैल्यू जो है वो पुट हो गई है। अब मेन काम इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो करवा देते हैं। आयोटा Z प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा पहले 3 ओवर 5 से, प्लस 4 ओवर 5 आयोटा से, यहाँ पे आयोटा भी आना है, ठीक है। फिर माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 ओवर 5 से, साथ 4 ओवर 5 आयोटा से, इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा आ जाएगा। आयोटा Z प्लस 3 2 ज़र 6, 6 ओवर 5 प्लस 4 2 ज़र 8, 8 ओवर 5 आयोटा, माइनस 3 ओवर 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 ओवर 5 आयोटा स्केयर आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन होगी। अब ज़रा देखें तो ये आ जाएगा आयोटा Z आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और 5, प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में 5 है तो ऊपर आ जाएगा 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा। यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देते हैं, और ये 4 प्लस आयोटा। ये आ जाएगा आयोटा Z प्लस
6 और 5, ये देखें माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4/5 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा, 8 में से 5 जाएंगे, 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा। 5 और 5 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस जी आ जाएगा। अब इन दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे आ जाएगा 5, ऊपर आ जाएगा 6 जमा 4 10, प्लस 5 और 5 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। ये आ जाएगा आयोटा जी, 5 2 ज़र 10 प्लस 2, ये आ जाएगा आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा जी, 4 प्लस आयोटा। अब ये आ जाएगा आयोटा जी 4 प्लस आयोटा ऑलरेडी इधर है, इनको भी उठा के इधर ले आए, -2 माइनस आयोटा हो जाएगा। तो आयोटा जी इज इक्वल टू 4 में से 2 जाएंगे 2 आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो जी इज इक्वल टू आ जाएगा 2, आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब अगेन डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आ गया, तो मल्टीप्लाई भी आयोटा से करा दें, साथ डिवाइड भी आयोटा से करवा देंगे। ये आ जाएगा जी इज इक्वल टू 2 आयोटा, नीचे आयोटा स्केयर आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू 2 आयोटा, नीचे -1 आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू -2 आयोटा, यानी माइनस ऊपर लगा दें, तो ये z की वैल्यू जो आ जाएगी, z की वैल्यू ये आ गई, और w की वैल्यू जो है वो हमने ये निकाल ली है। ये w की वैल्यू, ये z की वैल्यू, और ये w और z की वैल्यू निकालनी है। ये आपका क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट सॉल्व हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व 3 - 4 आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा, मल्टीप्लाई है दोनों हो रहे हैं, इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जी। ये क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये है जी 3 - 4 आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। सबसे पहला काम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो करवा देते हैं। 3 मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी आयोटा से, और -4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी आयोटा से, इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। ये आ जाएगा 3a प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 3b आयोटा माइनस 4a आयोटा प्लस माइनस 4b आयोटा स्केयर आ जाएगा, 1 + 0 आयोटा। अब ये 3a ये है जी आयोटा दोनों में है, तो प्लस 3b माइनस 4a आयोटा यहाँ से कॉमन ले लें, क्योंकि इनको ऐड नहीं कर सकते। ये वेरिएबल b है, ये वेरिएबल a है, तो ये ऐड नहीं हो जाएंगे, ये ऐसे रहेंगे। -4b आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, 1 + 0 आयोटा। 3a माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4b, और ये प्लस 3b माइनस 4a आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। अब इनको कंपेयर करेंगे, देखिए बराबर है ना एक दूसरे के, इनको बराबर रखते हैं। ये है इसका रियल पार्ट, ठीक है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इधर रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो 3a + 4b ये रियल पार्ट के बराबर होगा, ठीक है, और ये इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा 3b, अब 3b को 3b के नीचे लिखते हैं, और प्लस का साइन है, इधर माइनस का साइन है। 4a इसको 0 का, ये 0 आयोटा, तो आयोटा वाली टर्म आयोटा के साथ, यानी कि इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट के साथ लिखेंगे। अब ये हमारे पास दो साइमल्टेनियस जो है वो लीनियर इक्वेशन बन गई हैं, इनको नाम दे दिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए अगेन जिस तरह हमने पहले इक्वेशन को सॉल्व किया ना, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रैमर रूल है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, एक दो मेथड और भी हैं ग्राफ के साथ। तो अब हम जो है ना इसको जो है एलिमिनेशन मेथड से करते हैं कि ए के वेरिएबल, ए के कोफिशिएंट सेम कर लें या बी के कर लें। तो हम ए के कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाना है, ये वाली, ये 3 है, ये 4 है, तो इनको 12 किया जा सकता है, 4 3 = 12। तो अब इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 / 4,
एंड इक्वेशन 2 को भी करवाना है। इक्वेशन 2 को करवाएं बाय 3 से मल्टीप्लाई करवाएं। तो ये आप करवाएंगे तो यानी इस इक्वेशन को आपने 4 से करवाना है, इस इक्वेशन को आपने 3 से करवाना है। अब देखें 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 4 ज़ा 16 बी इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4। ये 4 3 ज़ा 12 ए प्लस 3 3 ज़ा 9 बी इज इक्वल टू 0। अब देखें ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा 25 बी इज इक्वल टू 4, ये आ गया। तो b इज इक्वल टू 4/25, ये b की जो वैल्यू है इस तरह आ जाती है। ये मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इस एलिमिनेशन मेथड से हम b की वैल्यू निकाल लिए, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया, यानी सवाल से निकाल दिया, खत्म कर दिया, एक को निकाला दूसरे की वैल्यू आ गई है। अब आप लिखेंगे पुट b इज इक्वल टू 4/25, ठीक है। कोई भी एक इक्वेशन ले लें, ये दो इक्वेशन कोई भी एक ले लें। पहली लेते हैं, इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 के 12a प्लस 16b इज इक्वल टू 4। तो b की वैल्यू है जी 12a प्लस 16b की वैल्यू जो है 4/25 इज इक्वल टू 4। यह आ जाएगा 12a इज इक्वल टू 16 4 ज़ार 64 और 25 इज इक्वल टू 4। यह आ जाएगा 12a इज इक्वल टू 4 माइनस 64 ओवर 25, ठीक है। अब जहाँ पे जगह कम पड़ गई है इसको मैं सॉल्व करके आपको देता हूँ। अच्छा, अब देखिए मैंने दोबारा लिख लिया 12a इज इक्वल टू 4 माइनस 64 ओवर 25। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका, इसका भी डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, तो एलसीएम आएगा 25 1 ज़ा 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, माइनस 64 इज इक्वल 12a। ये आपके पास आ जाएगा 36 ओवर 25, इधर आ जाएगा 12a। अब a इधर ही रहेगा 36/25, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इससे डिवाइड हो जाएगा। 12 3 ज़ा 36, a की वैल्यू जो है वो 3/25 आ जाएगी इस तरह। ये a की वैल्यू आ गई 3/25, b की वैल्यू 4/25, b की वैल्यू 4/25। ये a और b की वैल्यू इस तरह आ जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपने बताना है कि आपको समझ आया या नहीं आया, या इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन को रीड करता हूँ। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y, x और y के अगेन वैल्यू फाइंड करनी है आपने। तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से करते हैं। ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले मल्टीप्लिकेशन इसकी करवाते हैं। 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वाई आयोटा से, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 2 2 ज़ा 4 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। ये आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा प्लस माइनस माइनस 2y आयोटा स्केयर इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इसको इकट्ठा कर लें, 2x माइनस 1, ये यहाँ से आप आ जाएगा प्लस का 2 आयोटा पहले कर लेते हैं और माइनस 4y आयोटा बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। प्लस 2 आयोटा पहले, माइनस 4y आयोटा बाद में। अब देखें 3x प्लस यहाँ से भी आयोटा कॉमन आ जाएगा 3y माइनस 2x, और ये आयोटा कॉमन आ जाएगा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 आ गई। यह आ जाएगा 2x माइनस 1, यहाँ से आयोटा आएगा बाहर कॉमन, तो 2 माइनस 4y आयोटा बाहर आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस 2y, यह आ जाएगा प्लस 3y माइनस 2x आयोटा, यह आ जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 2 माइनस 4y आयोटा। अब देखें इसमें ये इसका रियल पार्ट आ गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये इधर से रियल पार्ट, ये इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा।
ठीक है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कर दिया है। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि x इधर भी है x इधर भी है। ठीक है, तो ये 3x, ये प्लस का 2x है, इधर माइनस का 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये 3 में से 2 जाएंगे, x आ जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू जो है वो माइनस 1। ये आपकी एक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये है 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 4y। आयोटा आयोटा वाली टर्म को कंपेयर किया। अब माइनस 2x को शुरू में कर लेते हैं, प्लस का 3y, इधर माइनस 4y है, इधर आके प्लस का 4y इज इक्वल टू 2। यह आ जाएगा माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब देखें ना, x प्लस 2y और माइनस 2x प्लस 7y, ये दोनों इक्वेशन आपके पास साइमल्टेनियस आ गई हैं। इनको अब नीचे लिखते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 और ये माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ये आ गई। अब इन इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए 2-3 मेथड आपने पढ़े हैं, कोई भी एक मेथड आप यूज़ कर लें। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड, यानी ये 2 है, यहाँ पे अगर 2 ले आए तो हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। 1 ये 2, तो यहाँ पे आप लिखें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है जी, ये आ जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 2। मल्टीप्लाई करवा दिया, नीचे वाली इक्वेशन वैसे ही लिख दें, माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ये अब सब्ट्रैक्ट कर दें, सॉरी सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी साइन इनके चेंज है तो प्लस ही करना है। ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 11y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 ओवर 11 और y इज इक्वल टू आपके पास फिर 0 आ जाएगा। ये इस तरह जो है वो y की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। y इज इक्वल टू 0 आपके पास मौजूद है। ये दो इक्वेशन है, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। दोनों इक्वेशन जिसमें y की वैल्यू पुट करें आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में करते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 माइनस 1, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 1, तो x की वैल्यू जो है वो माइनस 1 आ जाएगी। x की 1, y की वैल्यू जो है वो 0। तो ये x और y की वैल्यू जो है वो आपकी आ गई है और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसी के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। चैप्टर नंबर 1 को हमने कंप्लीट सॉल्व भी कर लिया और समझ भी लिया। तो डन मैंने लिख दिया है। अब इसमें से कोई भी चीज़ रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी भी और सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो या कोई भी और अपडेट चाह रहे हो, कोई चीज़ आपकी हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। मैं आपके कमेंट्स को रीड करूँगा और उसको आंसर करने की भी कोशिश करूँगा। अपना वो सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।